आगम को समझो। मैं नहीं चाहता प्रमोद भैया कि विभाजन बढ़े। मैं तो चाहता हूं पांचों इंगलियां इकट्ठी हो जाए। सत्य को समझो, सत्य को स्वीकार करो। ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, यहाँ सब तालियां बजाएंगे, सब चाहेंगे हाँ ऐसा हो महाराज जी, ऐसा हो महाराज जी, पर करेंगे कुछ नहीं। ये परम सत्य है। मैं दुनिया को सुधारने के लिए नहीं बैठा हूं प्रमोद भैया, किंचित भी दुनिया को सुधारने के लिए बैठा नहीं हूं। मात्र मेरा काम है उपदेश दो, समझाओ, फिर आपका विषय आप जानो। ये जिनवाणी की रहस्य, ये आचार्यों की वाणी समझाने का मात्र एक ही उद्देश्य है माँ। जो भटक चुके हैं उनको तो कोई दुनिया में भगवान नहीं सुधार सकता। महावीर जी को कौन सुधार पाया? आदिनाथ भगवान नहीं सुधार पाए, मैं कौन सुधार सकता हूँ? जो भटक चुके हैं उनको ठीक करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर जिनको भटकाना चाहते हो आने वाले को, मुझे उनकी रक्षा करनी, इसलिए मुझे सत्य का कथन करना। जिनको गुमराह क्या कर रहे हो उनको बचाने का मेरा प्रयास है। वो भी उनका पुण्य होगा तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो तुम भी नहीं समझोगे ऋषभ, ये भी पक्का निर्णय है। हाँ, तुम्हारे कारण मैं बिल्कुल कसाई नहीं करता हूं कि क्यों नहीं समझ रहे हो। समझ तभी पाओगे जब पुण्य की समझ होगी। पुण्य की समझ नहीं है, भले ही ये हो प्रमोद भैया, पर पुण्य की समझ नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है। पढ़ो गाथा, 10 बज गए हैं। क्या विचार है? 140 नंबर की गाथा को समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। पढ़ो। बहिरंतरप्पभेदं परसमयं वर्णदेजिणीं देहिं परमप्पासगसमयं तद्भेदं जान ठाणे। पढ़ो एक साथ। पता है पंचम काल में मोक्ष नहीं है। 100 क्या 1001 परिस्थित पंचम काल में मोक्ष नहीं है। हमें जब पता है पर फिर भी क्यों कर रहे हैं? जब तक उस बात को हम संस्कार में नहीं डालेंगे, कितने विषयों का, कितने परसमयों का संस्कार मेरे भीतर है, मैं है कि नहीं? अभी आंखें बंद कर ले तो परमात्मा की मूर्ति नहीं आएगी सामने। अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ कह दे आंखें बंद करके अपने इष्ट को देख लो, परमात्मा की प्रतिमा देव शास्त्र गुरु को नहीं देखते। वही देखते हो जो देखना चाहते थे। जो देखना चाहते हो वह विषय भोगों के अलावा कुछ नहीं देखते। कितने संस्कार है, कितने संस्कार है। आंखें बंद करके भी मैं मात्र उसी का चिंतन करता हूं। क्यों? क्योंकि अनादि के इतने प्रचुर संस्कार हैं। फिर उस अनादि के इतने प्रचंड संस्कारों को तोड़ने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितने जितने अरहंत बने, तीर्थंकर बने, एक भाव में नहीं बने हैं, एक भाव में नहीं बने हैं। चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, उनको भी 10-10 भव, हमें पता है 10 भवों की, क्योंकि हमने व्याख्या पढ़ी है, पुराणों में लिखी है। उसके पहले कितने भव लगे। एक केंद्रीय पेड़ के पौधों में महावीर भगवान ने जन्म लिया था। भगवान थे ना, पर श्रद्धा नहीं थी, विपरीतता थी, विपरीतता थी। विपरीतता ही शत्रु है। लिखने से काम नहीं होगा रवि भैया, लिखना भी सीख लो। बहिरंतर भेदम, जो आत्मा के बहिरंग और अंतरंग 2 प्रकार बताए, बहिरात्मा और अंतरात्मा, वह दोनों के दोनों को कुंद कुंद स्वामी आज कह रहे तो पर समय है, तो स्वानुभूति में लीन नहीं जैसे वो परमात्मा है। परमात्मा सग समय, मात्र एक परमात्मा ही स्व समय है, बाकी कोई स्व समय है ही नहीं है। बहुत अच्छा कहा, मैं यही सुनना चाहता था प्रमोद भैया, इसलिए तो हम नहीं मानते। समझो,
आगे इसलिए कुंद कुंद स्वामी को पता था छल ग्रहण करने वाले थे लोग, इसलिए उस समय सार में भी कुंद कुंद स्वामी ने पहले लिया था कि चुक्किजम छलम न घेतव्यम, छल को ग्रहण मत करना, इसलिए आगे की एक पद में लिख ही दिया, तब भेदम जान गुण ठाणे, उस गुणस्थान की अपेक्षा से इस भेद को समझ लेना, सर्वथा ऐसा मान मत लेना। भूल यही हो रही है, कोई तत्व का निर्णय हम एक दृष्टि से सर्वथा करके बैठ जाते हैं, ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, कथनचित ऐसा है, कथनचित ऐसा है। हाँ, उपादान के बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उपादान 1% नहीं 100% वह कार्यकारी है, पर उपादान की दृष्टि से, निमित्त के दृष्टि से निमित्त ही कार्यकारी है। ये क्यों नहीं समझते? किसी ने निमित्त की बात कर दी तो हमें लगता है ये निमित्ताधीन हो गए, एकांत की बात कह रहे हैं। समझना होगा अभी, नहीं समझा, आगम मात्र शब्दों में उलझे है। प्रमाण को समझ लिया पर प्रमाण की प्रामाणिकता आज तक नहीं देखी। पैकिंग देख ली, पैकिंग के भीतर कमाल नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। भीतर भी देख लो, अपने भीतर, दूसरे के भीतर मत जाना। मैं दूसरे के लिए नहीं समझा रहा हूं, ना दूसरे को जाकर कुछ बोलना, बोलोगे तो आपकी भी कसाय होगी। हम अपने कसाय को जीतने के लिए बैठकर यहाँ समझ रहे हैं, दूसरों को समझाना, दूसरे को समझना हरीश भैया किंचित भी उद्देश्य नहीं है। मेरे से आगे भविष्य में भूल ना हो इसलिए मैं समझ रहा हूं, मेरे से भी और आपसे भी। दूसरे पर उंगली उठाने मत जाना, किंचित भी दूसरे पर उंगली उठाने मत जाना। दूसरे पर उंगली उठाओगे तो दोष पाप तुम्हें लगेगा, गलती तुम्हारी हो जाएगी, गलती तुम्हारी हो गई। जो दूसरा कर रहा है उनका काम करने दो, हमें अपना काम करना है। यहां भी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं प्रमोद भैया, मुझे कोई भी अभिप्राय किसी को कहने का नहीं है। स्वयं कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, साधु तो के लिए कह रहे हैं, फिर श्रावक कैसे स्वसमय स्वसंवेदन को कर रहा है? जिसकी बात कर रहे हैं, जिस स्वसंवेदन की बात कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं, वह साधु के पास नहीं है। जैसे परमात्मा का शुद्ध उपयोग चल रहा है, वह साधु के पास नहीं, श्रावक को हो गया। क्यों नहीं गुणस्थान भेदों से जानते हैं? तद भेदम तब भेदम जान गुण ठाणे। कहीं आचार्यों ने गलती करने का मौका दिया ही नहीं है, फिर भी लिख दिया है अगर कहीं हो तो छल मत ग्रहण करना, और हम मात्र छल को ही ग्रहण करके बैठ रहे हैं। जिनेंद्र भगवान ने ही कहा है, वह दोनों भी अंतरात्मा और परमात्मा, कौन अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों ही पर समय है, परमात्मा मात्र स्व समय है। कल समझी थी स्व समय की व्याख्या, पुनः दो प्रकार से समझना। आगम निकला कहां से? 100% सच्चा आगम कहां? वही है, वह भी स्व समय की अपेक्षा से, आगम की भी अपेक्षा से स्व समय है, और आत्मा की अपेक्षा से भी वे ही स्व समय है। समझो, आत्मा भी समय है, काल भी समय है, और जिनवाणी भी समय है, पर मात्र ब्रांडेड के पीछे मत भागो। आज का जमाना है ब्रांडेड के पीछे। हाँ, जितने पैसे बढ़ जाते हैं संजोग भैया, व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है। हाँ, मैं सब कुछ ब्रांडेड, गाड़ी ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड, बाहर के अंदर के सब कुछ ब्रांडेड ब्रांडेड, भगवान नहीं बन गए हैं वो। भगवान के पास कोई ब्रांड नहीं चलता। जब तक ब्रांडेड हो ललित डॉक्टर साहब, तब तक भगवान नहीं हो। हटा दो ब्रांड को, हो जाओ सामान्य, तब सहजता नहीं याद आती, तब सामान्य द्रव्य नहीं याद आता। ये विशेष पर्यायों में उलझे है। मेरी भी विशेषता कुछ हो। विशेष यानी प्रमोद भैया पर्याय, सामान्य यानी द्रव्य। मैं सामान्य को भूल रहा हूं विशेष बनने के पीछे, और जितना जितना विशेष बनोगे उतना उतना तुम पर्याय में उलझ रहे हो, और उतना उतना तुम्हारा पर्याय में उलझना तुम्हारी पर समय की प्रधानता है, पर समय को दे रहा है तुम्हें।
क्यों कहा साधु को? गुणस्थान की व्याख्या अगले इसमें कर रहे हैं। अगली गाथा में कुंद कुंद स्वामी गुणस्थान का ही वर्णन करने वाले हैं। करेंगे पुनः हम बहुत अच्छे से गुणस्थानों का व्याख्यान करेंगे। कौन बहिरात्मा, कौन अंतरात्मा और कौन परमात्मा, अंतरात्मा के भी भेद बताए हैं, कौन से कहा उसको भी समझेंगे। नहीं समझ पाए? दुष्यंत तुम छोटे हो कि बड़े? बोलो ना जोर से। छोटे हो पारस से? फिर हरीश भैया आप बड़े हो कि छोटे? वीरेश भैया आप छोटे हो कि बड़े? छोटे हो उस मनोज से, आपके दामाद से। अभी तो छोटे कह रहे थे। मैंने तो इतना ही पूछा था पहले, आप छोटे हो कि बड़े हो? समझना, यहां तो हम अपेक्षा लगाना जानते हैं। जो छोटा है वही बड़ा है, जो बड़ा है वही छोटा है। आपके बड़े भैया से आप छोटे हो, पर आपके बेटे से, आपके दामाद से, आपके बेटी से आप कितने ही कह लो, आप बड़े हो। ये परस्पर विरुद्ध धर्म हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने एक समझ लिया कि नहीं ऐसा नहीं है तो है ही नहीं है। कुंद कुंद स्वामी यही समझाने वाले हैं कि हाँ पर समय है, पर परमात्मा की अपेक्षा से। आप छोटे हो आपके बड़े भैया की अपेक्षा से, पर आपके नीचे वालों से आप बड़े ही हो। जो परमात्मा की स्वानुभूति चल रही है, जो शुद्ध उपयोग चल रहा है, जो समय सार में वो लीन है, वह तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए उस अंतरात्मा को भी कह रहे हैं तू पर समय है। हाँ, नहीं तो डंका पीटने शुरू हो जाएंगे कि देखो महाराज ने कह दिया कि तुम पर समय है, हम पर समय है, इसलिए तो हम नहीं जोड़ते हाथ। आप भी पर समय, मैं भी पर समय। आप भी स्वर्ग जाओगे, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। आपने किया क्या बड़ा? विश्वास मानना, जब तक संस्कार नहीं छूटेंगे पुराने, अच्छे संस्कारों के द्वारा हम जीतू भैया पुराने संस्कार नहीं तोड़ेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं है होने वाला। माँ एक 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 चवन्नी इकट्ठा करते हो कि नहीं? आज दिन बदल गए होंगे, आज स्थान बदल गए होंगे हमारे, सो हमें याद नहीं है। याद करना उस पुराने दिनों की। विश्वास नहीं है हमें। करो ना पुराने दिनों की याद। जब आए थे तब रमेश दादाजी कैसे थे, आज कैसे है ना? तब चवन्नी चवन्नी क्यों इकट्ठा की? चवन्नी चवन्नी से कभी मकान बना क्या? पर वह चवन्नी इकट्ठी नहीं करता तो मकान भी नहीं बनता। आज एक एक कर्मों का क्षय नहीं करूंगा तो कल मैं भगवान बनने वाला नहीं हूं। बहाने हैं, मत तो बहाने हैं हमें नहीं करने के लिए। हाँ, कहा सुबह से सुबह जल्दी उठना? नहीं महाराज जी रात में लेट हो गए थे ना। नहीं महाराज जी ठंड लग रही ना। नहीं महाराज जी ठंडी बढ़ गई ना। बहाने हैं, बहाने। माँ मत करो बहाने। समय हो गया। एक छोटी सी बात बता दूं क्या? सुन लो। एक दो मित्र थे। वह एक मित्र के पास गया, उसको कुछ जरूरत थी। उस कुछ सामान उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। पुराने जमाने की बात है। व्यक्ति कैसे बहाने देता है? करना कुछ नहीं होता, स्वयं को कुछ भी नहीं करना, पर बहाने दूसरे का खोजेगा। उस एक मित्र गया दूसरे मित्र के पास। कथा तो लंबी है, संक्षेप में समझना क्योंकि समय हो गया हरीश भैया की घड़ी का। वह दूसरे मित्र के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारे घर में जो गधा है उसको दे दो। उसे कुछ सामग्री एक स्थान से दूसरे, कौन किसका प्रयोग होता था? गधे का ना, गधे का कह रहा हूं। से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे में वह काम कौन करता है माँ? गधा। गधे की कह रहा हूं, इंसानों की थोड़ी कहता हूं मैं। गधे की बात चल रही। पर ऐसा ही होता है ना माँ, आपसे कोई कुछ मांगने आ जाए, कोई भी वस्तु हो, चाहे भोजनशाला की हो चाहे बाहर की हो, आपको देना नहीं होती तो क्या करते?
कितने अच्छे बहाने बनाते, अरे 5 मिनट पहले आ जाते ना, मैंने अब भी तो उनको दिया, पहले कह तो देते, तुम्हें दे देता मैं। नहीं करते ना ऐसा? 2 मिनट अभी गया, पहुंचा भी नहीं होगा घर में, पहले क्यों नहीं कहा, तुम्हें दे ही देता मैं। जबकि रखी कहाँ है सामग्री? घर में। उसको भी देना था नहीं, मित्र को देना नहीं था। कौन सी वस्तु? गधे को मात्र क्या करना था, उठा के एक सामान दूसरे जगह पर पटकना था और फिर लाके देने वाला था, पर देना नहीं था। हमें करना ही नहीं है, सुबह नहीं खोज रहे हैं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। उसने भी कहा नहीं है गधा, अभी घर में गधा नहीं है। एक बार 2 बार होकर, अरे 10-15 मिनट का काम है, मैं अपना बोझा यहां से वहां डाल दूं, फिर कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, कितनी बार कह दूं, विश्वास नहीं है क्या मेरी बात पर? इतनी बातें चल ही रही थी, इतने से घर के अंदर से ऋषभ आवाज आई, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अंदर से जैसी ही आवाज आई, जो मित्र लेने के लिए आया था, वो तुरंत पूछता है, ऋषि ये क्या, ये आवाज तो आ रही है गधे की, तू कह रहा है गधा नहीं है, और आवाज किसकी आ रही है? झूठ बोलता है मुझसे, मैं तुम्हारा मित्र हूं, झूठ बोलूंगा क्या? वो कहते फिर आवाज किसकी है? तू मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास रखेगा कि उसकी बात पर विश्वास रखेगा? मैंने कहा अरे आवाज तो आ रही है भैया अंदर से, इतनी जोर से वो ढांचू ढांचू कर रहा है, तो कैसे मना कर रहा है? नहीं दूंगा, जाओ, अब होगा तो भी नहीं दूंगा। ऐसे नहीं करते ना मां, अब होगा तो भी नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें इंसान की बातों पर विश्वास नहीं, गधे की बातों पर विश्वास है, मैं नहीं दूंगा, जा। बहाने हैं बहाने, देना नहीं है, पहले ही देना ही नहीं था, पर धोखे से उसने आवाज सुन ली, अब कह रहा है तो नहीं दूंगा। अब मेरी बात पर विश्वास नहीं, इंसान की बात पर विश्वास नहीं, गधे की बात मान रहा है। बहाने छोड़ दो, वस्तु स्वरूप को समझो। बहाने हैं, गधा नहीं है, गधा नहीं है, आवाज आई तो मुझे देना नहीं है, करना ही नहीं है कुछ। धन भगवान नहीं है, पर द्रव्य भगवान नहीं है। भगवान और भगवान की सत्यवाणी को और वस्तु स्वरूप को समझो। भगवान महावीर स्वामी की